हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। मैं कमलेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं समग्र इतिहास बुक से आधुनिक भारत का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रांतीय चुनाव 1937, हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जी थे। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था और जयप्रकाश नारायण ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JL नेहरू। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो वो संपन्न हुआ था कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को। अगला पॉइंट है दोस्तों, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? VBI क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक है, 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो वो हुआ था पटना में मई 1934 में। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो वे थे JP। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को हम लोग शॉर्ट में JP बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वे थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो इस चीज़ों को ध्यान से याद रखेंगे, ये आपके PT से लेकर मेंस तक काम करेंगे। इसने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था। दूसरा है, यह समानता के आधार पर समाजवादी पार्टी की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट है, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही तथ्य क्या है? तो बम्बई मैनिफेस्टो जो है मई 1936 ईस्वी में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1936 में 21 उद्योगपतियों द्वारा बम्बई में मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर हुआ था। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तीसरा है, इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो वो था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। अगला पॉइंट है, भारत तथा विश्व की समस्याओं को हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है, यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया है? तो समाजवादी। ठीक है, ये कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी दल के भी नेता थे। नेक्स्ट है, नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? तो वो था आर्थिक असमानता में। ठीक है, आर्थिक असमानता। अगला पॉइंट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला पॉइंट है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भू-पोर्तमू आंदोलन चलाया था? पोर्तमू आंदोलन चलाया था, तो ये आंध्र प्रदेश में चला था। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, तो अप्रैल 1946 में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रांतीय चुनाव 1937 के बारे में देखते हैं। दोस्तों एक बार आपसे फिर से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा सेशन जो है पढ़ाने का स्टाइल, तरीका और ये कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग को, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और जो सपोर्ट है वो मुझे काफ़ी एनर्जी देता है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग मेरा। मैं आप लोग के लिए सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैं आशा दिलाता हूँ कि आपके वो दरोगा हो, रेलवे हो या बीपीएससी, पीटी, मेंस, सभी के लिए जो है ना मटेरियल प्रोवाइड मैं कराऊंगा। तो आप लोग मेरी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट का जो है अभी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको जिस वीडियो को देखना होगा उस प्लेलिस्ट में जाइए और अंदर तक देखिए। उसमें टॉपिक बाई टॉपिक जो है, अभी हिस्ट्री का आधुनिक भारत चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय चुनाव 1937 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो था 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो फरवरी 1937 में। ठीक है, फरवरी 1937 में। अगला पॉइंट है, 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 5। नेक्स्ट है, 1937 ईस्वी के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो 6 प्रांतों में, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास तथा बम्बई में। ठीक है, ये ध्यान से याद रखें कि 6 प्रांतों में कांग्रेस की मंत्रिमंडल बनी थी। अगला पॉइंट है, 1937 के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, तो वो था पंजाब, सिंध और बंगाल। ध्यान से याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन ये रहेगा, चौथा दूसरा दे देगा। 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था, तो वो था 28 महीने तक चला था। ठीक है, 28 महीने तक। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, तो वो था कार्यकारिणी कमेटी 1937। ठीक है, अगला पॉइंट है, संयुक्त प्रांत का प्रीमियम प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बना था, तो गोविंद वल्लभ पंत जी बने थे, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो था बम्बई, असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, तो रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, वित्त विभाग जो मिला था 1937 के चुनाव के पश्चात वो मिला था रफ़ी अहमद किदवई को। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद यूनिस ने। अगला पॉइंट है, 1937 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी, तो विजया लक्ष्मी पंडित, स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने पर का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी, तो ये 1937 में अपील हुआ था, जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में। ठीक है, अगला पॉइंट है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट था 1938, शरीफ रिपोर्ट 1939, फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में ये पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र क्यों दिया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था, तो डिलीवरेंस डे। ठीक है, डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर, ठीक है, 1939 को डिलीवरेंस डे या मुक्ति दिवस उसी को बोलते हैं।
अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 को, शुक्रवार मुक्ति दिवस, ठीक है, शुक्रवार को मनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है 1937 से 39 के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। दक्षिण भारत में जो है सी राजगोपालाचारी ने बहुत काम किया था। इन्होंने नमक आंदोलन सत्याग्रह में भी इन्होंने नेतृत्व किया था, सी राजगोपालाचारी ने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हरिपुरा अधिवेशन एवं त्रिपुरी संकट के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आप लोग को याद ही होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला पॉइंट है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, ये भी ध्यान से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, किस समस्या पर 1938 ईस्वी में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था, तो रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना, रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना। नेक्स्ट है 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किसने किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो थे त्रिपुरी अधिवेशन में। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, तो ये हुआ था 1939 में। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित किया था, तो ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अगला पॉइंट है 1939 ईस्वी के त्रिपुरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था, तो शरद चंद्र बोस जी ने, शरद चंद्र बोस ने। अगला पॉइंट है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र त्रिपुरी संकट के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था, तो वो था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर, ठीक है। अगला पॉइंट है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता, ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, तो 3 मई 1939 को। डेट याद रखेंगे इसका, 3 मई 1939 को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो ये शीलभद्र याजी, ठीक है, शीलभद्र याजी जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। काफ़ी छोटा छोटा सेशन मैं करा रहा हूँ कि टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें, समझें और याद भी करें, और इसको रिवाइज करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि टॉपिक वाइज सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। धन्यवाद।